कि यादव जी का और भूमिहार जी का मतलब दही और चूड़ा मिला है। तेजस्वी ने जो भूमिहारों के लिए कहा था वो हुआ है। तेजस्वी का इफेक्ट मत कहिए भूमिहारों के लिए इफेक्ट अनंत सिंह है। अगर ये कोई गलतफहमी नहीं आज होनी भी? चाहिए। हाँ, आज भी। और अनंत सिंह को भूमिहार वोट कर रहे हैं। एक चचा हमको बताया कि हमको मुछवे वाला पसंद है कि मोकामा क्षेत्र में अगर आज शांति है, अगर आज वहाँ एक तरह से कहा जाए कि माहौल अच्छा है, तो अनंत सिंह का देन है। और अनंत सिंह उन उन लोगों को, एक महिला हमको बोली कि ना हम ललुआ के जानते हैं ना हम मोदिया को जानते हैं। हाँ, हाँ, बाई कास्ट वो यादव थी। हाँ। उसने ये कोट किया कि ना हम ललुआ को जानते हैं ना हम मोदिया को जानते हैं, हम जानते हैं तो अनंत सिंह को जानते हैं। हम बोले क्यों जानते हैं? हमारा बेटा भुला गया था तो अनंत सिंह हमारे बेटा के खोज के ला करके घरे पहुंचा दिया था। भूमियार बोला हमको, बुजुर्ग भूमियार। लालू यादव तो आतंकवादी, उनका तो कुछ नहीं चलता है यहाँ। हम लोग जो है बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो जो खानदानी, जो एक तरह से कहा जाए, जो मतलब 90 वाला जो दृश्य लोग देखा है, वो भूमिहार बीजेपी को ही वोट करेगा। भूमिहार समाज जो है ना, वो बुद्धिजीवी समाज है। और लोगों के मन में ऐसा था आज के कार्यक्रम को लेकर के कि तेजस्वी आएगा कि तेजस्वी नहीं आएगा। ये चीजें अब जो है उसको खत्म करिए। आपका समाज बुद्धिजीवी समाज है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो है, जो दलित पिछड़े हैं, उसके अधिकार की बात करें। खास करके ये कोर्ट कर रहा है, ये सबसे ज्यादा उसको फायदा दिला रहा है। क्योंकि जब भूमिहारों को एमएलसी का टिकट दिया गया तो कहा गया कि ये लालू यादव वाला आरजेडी नहीं है, ये तेजस्वी का आरजेडी है। मैं नहीं तो कौन रहे। तो ये अनंत सिंह का इस बार नहीं चलेगा। हाँ, कि भाई अभी है वहाँ एक आदमी वाला बात हाँ लग रहा है हाँ है। तो मतलब जय श्री राम के नाम पे वोट पड़ेगा। और वहाँ के इजी रिक्शा टोटो में जो है पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी का फोटो लटकाया जा रहा है और बोला कि पूरा गाँव घूमो। तो ये भी एक फैक्टर है। तेजस्वी यादव ने धाक से इस बात को स्वीकार किया और लोगों के बीच इस बात का संदेश पहुंचाया कि देखिए, दही चूड़ा का मिश्रण हमको करना है और अब यादव और भूमिहार लोग अलग अलग नहीं है। उसके बाद आता है मोकामा का चुनाव, क्योंकि अनंत सिंह को सजा हो जाती है और टिकट मिलता है मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को। और उसके बाद तेजस्वी यादव 2 बार मोकामा जाते हैं। और एक बार तो तेजस्वी यादव के भाषण को हम कोट करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि बटन मोकामा में दबेगा तो दिल्ली हिलेगा। बाकी सनी पूरा मोकामा हिला कर आए हुए हैं और सनी बताएंगे कि यादव जी का और भूमिहार जी का मतलब दही और चूड़ा मिला है। तेजस्वी ने जो भूमिहारों के लिए कहा था वो हुआ है। क्योंकि एक भूमिहार साहब और मैदान में हैं जो पुराने अपोजिट पार्टी के हैं। लेकिन यहां भूमिहारों का क्या हाल है, तेजस्वी का इफेक्ट कितना रहेगा? तेजस्वी का इफेक्ट मत कहिए भूमिहारों के लिए इफेक्ट अनंत सिंह है। अगर ये कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आज भी। और अनंत सिंह को भूमिहार वोट कर रहे हैं। एक चचा हमको बताया कि हमको मुछवे वाला पसंद है। मूछ तो सूरजभान जागो भी है। नहीं, तो हमको मूछ वाला पसंद नहीं है। और बहुत बेसिक सा चीज वो बोले, क्यों वोट देना चाहते हैं? नहीं, वोट देने का कोई कारण नहीं उनके पास। क्यों वोट देना चाहते हैं? हम यहाँ से पटना जाते हैं, पटना उनके आवास पर जाते हैं और आवास पर जाने के बाद हमको 1 लोटा पानी मिलता है, खाने के लिए पूछा जाता है। और अगर पॉकेट में पैसा नहीं रहे तो पैसा देता है। अगर गार्ड कहे कि अंदर नहीं कोई मिल रहे हैं या साहब बिजी हैं तो गार्ड को डांटा जाता है कि हमारे क्षेत्र के लोग आए हैं तो आप इससे ऐसे बात क्यों किए। ये वहां की जनता कह रही है। दूसरा चीज, सूरजभान सिंह का फैक्टर 2000 में दिखा था। अनंत सिंह के बड़े भाई को, दिलीप सिंह के, वो चुनाव हराए थे। ये सच्चाई है। लेकिन यही कहा जाता है कि जब एक आदमी से हम पूछे कि भाई भूमिहारों का नेता तो सूरजभान सिंह भी है, विजय सिन्हा भी आपके पास आ रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि दूसरा भूमिहार को सांसद काहे नहीं बना दिए, अपने भाभा को बना दिए, चंदन सिंह को। वो भूमिहार बोला। तो हम बोले कि अनंत सिंह कहाँ किसी को कर दिए, अपनी पत्नी को टिकट दिलाए, दूसरे भूमिहार को कहे दिए। बात ये नहीं भैया, बात ये है कि मोकामा क्षेत्र में अगर आज शांति है, अगर आज वहां एक तरह से कहा जाए कि माहौल अच्छा है, तो अनंत सिंह का देन है। और अनंत सिंह उन लोगों को, एक महिला हमको बोली कि ना हम ललुआ के जानते हैं ना हम मोदिया को जानते हैं। हाँ, बाई कास्ट वो यादव थी। उसने ये कोट किया कि ना हम ललुआ को जानते हैं ना हम मोदिया को जानते हैं, हम जानते हैं तो अनंत सिंह को जानते हैं। हम बोले क्यों जानते हैं? हमारा बेटा भुला गया था तो अनंत सिंह हमारे बेटा के खोज के ला करके घरे पहुंचा दिया था। तो ये भूमिहारों का ये है। अब आ जाइए, बीजेपी की तरफ भी भूमिहार का वोट पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? जो पुराने भूमिहार हैं, जिन्होंने 90 का दशक देखा है, जिन्होंने उस एक तरह से जो उनका वर्चस्व था, उस
टूटते हुए देखा है, वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, वो बीजेपी की तरफ वहां पर पहुंच रहे हैं। उनका खास एक चीज है, उन्होंने कहा कि लालू यादव क्या हो तो आतंकवादी हैं। भूमियार बोला हमको, बुजुर्ग भूमियार, लालू यादव तो आतंकवादी, उनका तो कुछ नहीं चलता है यहाँ, हम लोग जो है बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो जो खानदानी, जो एक तरह से कहा जाए, जो मतलब 90 वाला जो दृश्य लोग देखा है, वो भूमियार बीजेपी को ही वोट करेगा। अनंत सिंह का जो वोटर है, वो जो नए लड़के हैं और साथ में जो बीच का जो 30-40 का है, वो लोग जो है अनंत सिंह का एक तरफ से जो है फुल सपोर्ट है उनका, और एकदम क्रेज है कि भाई एक तो पता नहीं नारा है मुछवे वाला हमको पसंद है, और उनकी उन्हीं की तरह जो है मोच रखना, वो जो 4-5 रंग का जो गमछा है वो ले करके चलते हैं, टोपी पहन करके चलते हैं और उसी भाषा में बात करते हैं। तो भूमियार का वोट जो है अगर हम कहें तो दोनों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी को ही मिल रहा है। हमको याद आ रहा है, आनंद जी जब जेल गए तो हम गए थे कवर करने उनके घर पर। तो जिस दिन हम गए थे, आनंद जी उस वक्त जेल में थे, तो उनके कुछ शायद सेवक वेवक थे, उनसे मेरी मुलाकात है। उन्होंने कहा कि आज भी 15 किलो दही जमाया गया है, जबकि साहब जेल में है, और आज भी 50 लोग का खाना बना है, और नॉर्मली यहाँ खाना बनता है रोज 250 लोग का। तो ये आंखों देखी बात है जो आपने कहा कि नॉर्मली वहाँ 300 लोग खाना रोज बन रहा है, रोज 25 किलो दही जमाना, ये बहुत बड़ा डील हुआ रोज का, रोज जमाया जा रहा है। फिर हम घोड़ा वोड़ा देखे उनका, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे सरकार के हिसाब से जो मतलब जो लोग हैं आज भी उनको उतना मान रहे हैं। तेजस्वी यादव फैक्टर में आइए, तेजस्वी यादव ने विशेष तौर पर भूमिहारों पर काम किया है, विशेष तौर पर अपने भाषणों में। एमएलसी का चुनाव याद है मुझे, गोपालगंज में हम कवर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दही चूड़ा फेटाइल बा, फेटाए में समय लागी, और जब फेटा रही तो सर हमनी का मार ली हल जाई। तो बड़े बड़े मंचों से भूमिहारों पर काम करते हुए तेजस्वी दिखे हैं, और यही संदेश गया है बहुत लोगों में कि अब तेजस्वी वो वाली राजनीति नहीं करेंगे जहां किसी को छोड़ना पड़े। तो क्या तेजस्वी के चलते भूमिहार कुछ मतलब अट्रैक्ट होकर आए हैं अनंत सिंह के पास? जो एमएलसी का जो वोट हुआ उसमें जिस तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया भूमिहारों को, उसके अलावा मंत्री बनाया गया, और एक कहा जाए तो आशुतोष कुमार सब भी वहाँ पर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम लोग को मंत्री बनाया गया, लेकिन बीजेपी को ये पचा नहीं। और जब बापू सभागार में कार्यक्रम था, जिस दिन आशुतोष कुमार का कार्यक्रम था, वहाँ पे विशिष्ट रूप से तेजस्वी को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि भूमिहार समाज जो है ना वो बुद्धिजीवी समाज है, और लोगों के मन में ऐसा था आज के कार्यक्रम को लेकर के कि तेजस्वी आएगा कि तेजस्वी नहीं आएगा। ये चीजें अब जो है उसको खत्म करिए। आपका समाज बुद्धिजीवी समाज है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो है जो दलित पिछड़े हैं उसके अधिकार की बात करें। खास करके ये कोट कर रहा है, ये सबसे ज्यादा उसको फायदा दिला रहा है, क्योंकि जब भूमिहारों को एमएलसी का टिकट दिया गया तो कहा गया कि ये लालू यादव वाला आरजेडी नहीं है, ये तेजस्वी का आरजेडी है। और देखिए कि कितना लोग को दे दिया गया, वोट परसेंट कितना और प्रतिनिधित्व कितना मिल रहा है, लेकिन ये इस चुनाव में उनको काम आ गया। आखिरी में अगर हम ये कहें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनंत सिंह को ही भूमिहार वोट दे रहे हैं, दोनों बगल हैं। हाँ? नहीं, सूरजभान सिंह का भी फैक्टर है, दोनों बगल है। मतलब हाँ, अगर आरजेडी की तरफ है तो भाजपा की तरफ भी, हाँ वहाँ भी है। और ललन सिंह का भी एक अपना वोट है, जो कैंडिडेट है उनको आप हल्के में मत लीजिए, वो 4 बार के हैं और 4 बार में अनंत सिंह के पीछे वही रहे हैं। तो ये गाना भी कुछ चल रहा है, वो लड़की का सुने ना कि मैं नहीं तो कौन रहे, तो ये अनंत सिंह का इस बार नहीं चलेगा। हाँ कि भाई अभी है वहाँ एक आदमी, वाला बात है, क्योंकि भाजपा भी पहली बार चुनाव लड़ रही है बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद कह लेते हैं, और जिस तरीके एक्टिवनेस भाजपा कार्यकर्ता सब दिखा रहा है वो मतलब गजब है। वो उनका जो अनुमान है, जो बीजेपी का अनुमान है, उनका अनुमान है कि 30,000 वोट तो मेरा अपना है ललन सिंह का, क्योंकि जनाधिकार पार्टी के बावजूद उनको 16,000 लगभग वोट आया था। तो ये बड़ी बात है, पप्पू यादव का कोई जनाधार है नहीं, ठीक है, उसके बावजूद उनको वोट आया। उससे पहले भी वोट आया 42,000, और उनकी पत्नी लगातार, और खुद ललन सिंह वहां लगे रहते हैं। दूसरा चीज है कि सूरजभान सिंह फैक्टर होगा। तीसरा चीज है कि जय श्री राम को आप नहीं भूल सकते हैं, जय श्री राम को बिल्कुल नहीं भुला दीजिएगा, एकदम नहीं। जय श्री राम को बाबा बोले, हम मल्लाह बस्ती में थे, सुल्तानपुर का एरिया था, पंडारक ब्लॉक था, वहां पर आए, और जब हम बात कर रहे थे तो उधर से आए उठते हुए कहे जय श्री राम, तो जय श्री राम, तो मतलब जय श्री राम के नाम पे वोट पड़ेगा। और वहां के इजी रिक्शा टोटो में जो है पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी का फोटो लटकाया जा रहा है, और बोला कि पूरा गांव घूमो, तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये कहा जाए कि अगर एक तरफा जीत हो रही है या कोई जीत रहा है तो ये गलत फहमी है, लड़ाई नेक टू नेक की लड़ाई है। चलिए ये सनी थे, बाकी अब हम
अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें इस बात का विश्लेषण करेंगे कि और लोग क्या सोचकर वोट दे रहे थे। एक वीडियो ऐसा भी होगा सनी के साथ कि सनी ने मोकामा में क्या ऑब्जर्व किया विकास के लिहाज से और क्या विकास नहीं हुआ है और क्या होना चाहिए। मतलब मिला जुलाकर 6 तारीख तक हम आपको मोकामा और गोपालगंज का वो अपडेट देते रहेंगे, जो अपडेट शायद आपको वो पत्रकार नहीं दे पाए जो वहां पर गया नहीं था। हम लोग खुशनसीब है, गए थे तो मालूम है और सब बारी बारी से आपको बताते रहेंगे। बाकी आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।